ख्वाजा आसिफ साहब से जब हम बात कर रहे थे, हमने ये पूछा कि पाकिस्तान जवाब देने की क्या कैपेसिटी तो खैर रखता है, लेकिन क्या इरादा रखता है या नहीं रखता, उसके हवाले से उन्होंने क्लियरली एक मौक़िफ़ अपनाया और बतौर पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का इंडिया को जवाब देना अब इमिनेंट हो गया है। और ये तो अब बात की कहानी है कि ये बात फिर अब कहाँ तक जाती है और कहाँ पर जाकर रुकेगी। लेकिन बहरहाल ख्वाजा साहब ने अपना एक बड़ा क्लियर थॉट ऑफ माइंड जो है वो जो माइंड की क्लैरिटी है वो उन्होंने हमें एक्सप्लेन कर दी, बता दी। उन्होंने कहा कौम को कोई गिला ना रहे कि हम भारत को जवाब नहीं दे रहे या नहीं दे सकते थे या नहीं दिया, कौम को कोई गिला नहीं होगा, कौम के सारे गिले दूर करेंगे। ये बात भी ख्वाजा आसिफ साहब ने की। अब नाजरीन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने गेस्ट्स को इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो कि साबिक निगरान वजीर दाखिला रहे हैं सूबाई। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे इन हाउस एनालिस्ट हैं मुदस्सर इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मुदस्सर साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे अगर मैं आगाज़ कर सकूं तो ख्वाजा साहब ने ये बात बड़ी क्लियरली कर दी, बड़ा उनकी क्लैरिटी थी थॉट में और पूरा वो ही न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। तो आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि अब हमें जवाब दे देना चाहिए और ऐसा हो कि अब भारत इसके बाद फिर वो सोचे ना कि भाई हमने मिसाइल फेंकना है या जहाज़ पाकिस्तान की एयर स्पेस में डालना है। मतलब अब ये वंस एंड फॉर ऑल ये कहानी हमें ख़त्म करनी होगी। दिस वाज ख्वाजा आसिफ्स ओपिनियन। लेकिन शिफा, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सुमनी ने डीजीआई स्क्वायर ने बड़ी क्लियर बात की थी कि अगर आप इनिशिएट वॉर करेंगे तो इसको एंड हम करेंगे, राइट। और उसके बाद इन्होंने जिस से इनिशिएट की वो हमने डिफेंस में अपने इनके जहाज गिराए, इनकी पोस्टें हमने तबाह की, इनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह की, इनका डिवीजन हेडक्वार्टर तबाह किया, इनकी झंडे उन्होंने वाइट लहरा दिए, जो कुछ कर लिया। लेकिन इन्होंने हमारे मासूम बच्चे बच्चियां 2 साल की 3 साल की 31 के करीब शहीद किए और उसके बाद 51 करीब जख्मी किए। इसको हमने इनको अकाउंटेबल होल्ड करना है। हमने कहा था कि ये दे विल बी गिविंग एन आंसर फॉर दिस, जो बारबेरियन इन्होंने एक्शन किया है, सिविलियन इलाके में जाके मारा है। आज भी डीएसपी ने कहा कि हम वो करेंगे जो आप याद रखेंगे। हमें ये जो आप पटाखे चला रहे हैं ना, कि खुद ही फायर कर रहे हैं कश्मीर में और अमृतसर में, और खुद ही अपने थे उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, शो कर रहे हैं हमने फायर किया, इनके मिसाइलों ने उसको तोड़ दिया, गिरा दिया और नारे लगा रहे हैं वी व्हेन फायर एवरीबॉडी विल नो इट। और फिर आप ट्रैक करके दिखाने, हमने बताया ना कि ड्रोन आपका कहाँ से निकलता है, कैसे हम ट्रैक करते हैं, राइट टिल द टाइम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। आप दिखाना, फिर अगर आप में मॉरल कलेज होगी तो फिर आप दिखाइएगा कि ये पाकिस्तान ने मारा था और हमने ऐसे किया था, देन वी विल एग्री। और अमृतसर में मुझे बताओ कि सिख हमारे भाई हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, हम चीज वायलेशन होती है, हम बड़े एहतियात करते हैं किसी हमारे बहन भाई को नुकसान ना हो और हम वहां पर फायर करें। आई मीन ये इनको कोई दिमाग ही खराब हो गया। अच्छा इसलिए प्लीज बी क्लियर इन योर माइंड ठीक, कि हम रिएक्ट करेंगे, दुनिया को पता चलेगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, लेकिन करने जा रहे हैं हम, ये आप मानते हैं कि हम करने सर्टनली जा रहे हैं? सर्टनली सर्टनली अच्छा अच्छा, बिल्कुल, पूरी कौम को इस पे शक नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट योर आर्म फोर्सेस। बिल्कुल सही है। मुदस्सर साहब, आपकी तरफ में कॉन्वर्सेशन को लेके आऊंगी। ख्वाजा आसिफ साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि भाई कौम, मैंने उनसे बल्कि सवाल पूछा, मैंने कहा कौम ये गिला कर रही है कि भाई हम क्यों नहीं जवाब दे रहे और हम हर दफ़ा वो हमला करते हैं तो हम उनको रोकते ज़रूर हैं, बड़ा मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन हम उन पर पहल क्यों नहीं कर रहे, हम उनको जवाब क्यों नहीं दे रहे अलग तरीके से, हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कौम के सारे गिले हम दूर कर लेंगे, ये कौम गिला नहीं कर सकेगी हमसे, हम ऐसा जवाब उनको देंगे। आपको भी लगता है ये होने जा रहा है? और फिर अगर ये हो जाता है तो उसका फॉल आउट क्या हो सकता है, किस तरह से फिर उसको रिसीव किया जाएगा आलमी दुनिया में और पाकिस्तान में और खित्ते में? बहुत शुक्रिया शिफा। बहुत क्लियर है। मैं तो, आपने पूछा कि आपको क्या लगता है, मुझे बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान ने अभी चंद साल पहले 2019 में जिस तरह का जवाब दिया था, उसकी गूंज आज भी भारत और मोदी हुकूमत वो सुन रही है। सब कुछ क्लियर है, उनको बहुत अच्छी तरह मालूम है। आज भी डीजीआईएसपीआर ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि जब हम करेंगे तो फिर वो दिखाई भी देगा और देगा, यानी कि वो गूंज उसकी वो भी आएगी और नजर भी आएगा, और बड़ा क्लियर है। लेकिन दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पर कौम का जो गिला है या कौम बात कर रही है, कौम अपने जज्बे की बात कर रही है।
लेकिन जंग लड़ना जिनका काम है, ब्रिगेडियर साहब खुद जो है वो सिपाही रहे हैं, और बिल्कुल। अभी बल्कि रिटायर्ड भी हम तो कहते हैं सिपाही होते हैं, तो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जब जंग लड़ना होती है, जिसने उसको मालूम होता है कि कब, कहां और कैसे उसने अटैक करना है, उसकी पूरी तैयारी मुझे बड़ा यकीन है कि पाकिस्तान की अफवाज वो करके बैठी हुई है। जहां तक जो अभी जिस किस्म का भारतीय मीडिया पे प्रोपेगेंडा या जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर करूं, पाकिस्तान ने जब 2019 की अभी मामला किया था तब भी और आज भी एलओसी पर पाकिस्तान इसलिए एहतियात के साथ चीजें चल रहा होता है कि वहां भी बॉर्डर क्रॉस करते हुए हमारे कश्मीरी भाई वहां बैठे हुए हैं। अमृतसर हो या गुरदासपुर हो या इन जगहों पर हम हमला इसलिए नहीं करते हैं कि सिविलियन आबादी पर, हम तो सिविलियन आबादी को अटैक ही नहीं करना चाह रहे। अब देखें, 2 अटेम्प्ट किए हैं इंडिया ने और दोनों सिविलियन आबादियों पर, मसाजिद पर, मासूम बच्चों के कत्ल पर हम जो है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम करेंगे तो जैसे क्लियरली बताया गया डीजीएसपीआर की जानिब से भी कि हम क्या करेंगे। अब हमारा माजी भी है कि फौजी तनसीबात पर अटैक होगा, जंग फौज के दरमियान हो रही है, उन्हीं से होगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर कर दूं कि जब ये मामला होगा उस वक्त आलमी बरादरी हो या बाकी चीजें हों कि 2 न्यूक्लियर जो कंट्रीज हैं वो आमने सामने हैं, और उस 2 न्यूक्लियर कंट्रीज को इस वक्त भी पूरी दुनिया मॉनिटर कर रही है कि इस नहज तक ये मामला ना जाए कि फिर इंटरव्यू हो। मेरा ख्याल है उससे पहले ही ये आलमी ताकतें अभी इंगेज भी कर रहे हैं, जो एक पोलिटिकल लोगों का काम होता है। वजीर आजम से भी बात हो रही है, मुसलसल वजीर खारजा से भी बात हो रही है, और यही हम चाहेंगे कि हम भारतीय जारहियत का जो जवाब है वो उसके अपने अंदाज में वो दें। लेकिन बर्तरी ना कभी हमने भारत की कल तस्लीम की है, ना पाकिस्तान की अफवाज की आज जो है पाकिस्तानी अफवाज वो आज तस्लीम करेगी। लेकिन एक चीज शिफा बहुत क्लियर है, एक चीज मैं सिर्फ एक चीज बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह का जवाब माजी में 74 साल में मुख्तलिफ जंगों के हवाले से वो देते आए हैं, आज उससे ज्यादा तैयारी के साथ है। लेकिन वहां शोर हो रहा है उनके प्रोपेगेंडे का, पाकिस्तान के जवाब का शोर होगा जो फिर दुनिया में होगा, वो यहाँ पे मीडिया पे नहीं होगा, वो दुनिया में होगा कि वो क्या किया गया। बाकी जो मर्जी वो कहते रहें करते रहें तो उसमें तो उनको हम ना रोक सकते हैं। प्रोपेगेंडा की मशीनें हैं वो चलाते रहें, माजी में भी बहुत भी प्रोपेगेंडा की मशीनें चला रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बिगिनिंग्स आर ऑलवेज इजी बट एंडिंग्स आर नॉट, ये कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं कि 2 बड़ी ताकतों के दरमियान कोई एक फुल ब्लोन वॉर किस्म की एक सूरत हाल बन जाती है, जाहिर है उन्होंने आगाज किया, खत्म हम करेंगे, हमारे पास ये राइट है और ये हमारा हक है कि फिर हम जवाब अपने तरीके से देंगे। आपको क्या लगता है इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेवल किस हद तक इंक्रीज हो जाएगा? और मतलब आप क्या देखते हैं, कुड इट स्पिल इनटू अ फुल ब्लोन वॉर, मतलब अनकंट्रोलेबल हो जाएगी चीज, क्या होगा? शफा देखें, याद रखें कि कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने हों तो उनको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इवन कन्वेंशनल वॉर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा दुश्मन ऐसा है, समझ नहीं आ रही उसको समझ नहीं आती है कि हर दफा झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। हर दफा हम क्यों और हर दफा रिस्ट्रेन करें, नहीं चले हम भी मेच्योर बन के रिस्पॉन्सिबल बन के न्यूक्लियर स्टेट की तरह बिहेव करें। अपने पुलवामा में देख ले, जिसने अपने 45 सोल्जर्स को खुद मरवा दिया जनरल इलेक्शन जीतने के लिए। ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने जिंदगी में देखा है या ऐसा चीफ ऑफ मिनिस्टर देखा होगा? अभी 27 अपने टूरिस्ट मरवा दिए बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए।